गांधरबल से मैंडेट किसको दिया जाएगा, क्योंकि गांधरबल के लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है। आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से उमर साहब इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, वैस साहब इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, फारूक साहब इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से गांधरबल से मैंडेट किसको दिया जाएगा? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर किसी इलेक्शन के लिए तैयार है, चाहे यूएलबी का इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, चाहे असेंबली का हो, चाहे पंचायत का हो। 8:30 बजे जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब को वहाँ पे जमानत जब्त कराना गांधरबल बारे में। देखिए, मतलब ये सब चीज़ें जो होती है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द कश्मीर स्क्रिप्ट और मैं एजाज तांतरे। नाज़रीन मोहतरम, आज हम जम्मू कश्मीर के सियासत पे बात करते हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जो किसी तारफ़ के मोहताज भी नहीं है। जी मैं बात कर रहा हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार साहब की। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले सर ये सवाल रहेगा आपसे कि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम को आप करंट में कैसे देखते हो? देखिए, इस टाइम पे तो हम एज ए पॉलिटिकल एंटिटी यतीम हैं, क्योंकि जो पूरी कंट्री में जिस तरीके से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बढ़ रहे हैं और फल फूल रहे हैं, यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली पिछले 4-4.5 साल से इस पूरे सिस्टम का गला घोंटा गया है। यहाँ पर इस टाइम पे वो लोग रूल कर रहे हैं जिनको कश्मीर और जम्मू के सेंटिमेंट्स और टोपोग्राफी के बारे में कोई इल्मियत नहीं है, और वो लोग फैसला ले रहे हैं जिन लोगों को यहाँ के हिस्ट्री के बारे में कोई मालूमात नहीं है, जिन लोगों को यहाँ के लोगों के नीड्स के बारे में कोई मालूमात नहीं। तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को रिप्लेस किया गया है, ब्यूरोक्रेटिक राज इस टाइम पे चल रहा है, अफसरशाही चल रही है। लोगों जो हम पूरे कंट्री में और पूरी दुनिया में जो हमारे लीडर्स जाते हैं और ढंढोरा पीट के आते हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, मेरा सवाल उन लोगों से बस इतना ही रहेगा कि अगर हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो जम्मू कश्मीर को क्यों उस चीज़ से महरूम रखा जा रहा है, और क्यों हमको एक ऑर्फन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। गांधरबल की बात करेंगे, गांधरबल जो है एक सीएम कॉन्स्टिट्यूंसी रह चुकी हैं, शेख महमूद साहब, उसके बाद फारूक साहब या उमर साहब की बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं 70 सालों से वहाँ पे वो रोड वाइडनिंग नहीं हो पा रही है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये अफसोस की बात है कि अगर नहीं हो पाया, उसमें मैं ब्लेम नहीं करूँगा। लेट अस नॉट गो इनटू ब्लेम गेम। हर किसी की इसमें जिम्मेदारी होगी, जो चाहे हम हो या कोई और हो। अगर काम नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि लोग उसका जवाब नेक्स्ट इलेक्शन में देंगे। अगर जैसा आप बोल रहे हैं कि रोड वाइडनिंग नहीं हुई है, तो उसका जवाब, इन सब चीज़ों का जवाब कैसे मिलता है? इन सब चीज़ों का जवाब तब मिलेगा जब इलेक्शन होंगे। और जो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमने एक पूरा एक बुकलेट बना के रखा है। खासकर मैं गांधरबल की बात करूंगा, और गांधरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिवोल्यूशनरी स्टेप्स उठाए जब उमर साहब एज चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। मतलब गांधरबल में आपको ये भी याद होगा कि एक मिनी सेक्रेटरीट वो उमर साहब के टाइम पे आया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट के काम हुए हैं गांधरबल में। अभी मेरे पास पूरी डिटेल्स नहीं होंगी, लेकिन मैं आपको वो पूरी डिटेल्स भेज सकता हूँ जो उमर साहब की सरकार में वहाँ पर हुआ है। बिल्कुल। क्या सर आपको ये नहीं लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने वर्कर्स के साथ वफादारी नहीं करते गांधरबल में? नहीं, अगर हम बात सुनिए सर मेरी, अगर हम एक्स एम एल ए शेख इशफाक जब्बार साहब की बात करेंगे, या अगर हम शेख गुलाम सादुरी साहब की बात करेंगे, या अगर हम वहाँ पे और भी जो वर्कर्स हैं उनकी बात करेंगे, कहीं ना कहीं लोगों का भी ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बेवफाई करती है अपने वर्कर्स के साथ। वहाँ पे इशफाक जब्बार साहब को भी पार्टी से निकाला गया था, रीज़न है क्या? देखिए, इस सवाल का आपको जवाब मैं दूंगा, बट आप थोड़ा बहुत आराम से सुनिएगा इस जवाब को। शेख इशफाक जब्बार साहब को जब मैंडेट दिया गया, तो तब उमर साहब ने वो सीट नहीं, तो वो सीट जो है अब्दुल्ला ख़ानदान से कभी निकली नहीं थी। इससे बड़ा एहसान क्या हो सकता था? शेख इशफाक जब्बार साहब को वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंडेट मिला, उसके बाद उनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया, उसके बाद उनकी ज़ौजा जो है उनको डीडीसी का मैंडेट दिया गया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंश्योर किया कि वो डीडीसी इलेक्शन जीते। उसके बाद हमने वहाँ हमारे सरकर्दा लीडर मियाँ अल्ताफ़ साहब, सीनियर मोस्ट लीडर, उनसे बात करके उनकी ज़ौजा को चेयरमैन बनाया। अब मुझे बताइए कि एक पार्टी और क्या कर सकती है अपने वर्कर्स को एकोमोडेट करने के लिए? मतलब मैंडेट भी दिया एमएलए का, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बनाया, बीवी को भी मैंडेट दिया, डीडीसी का चेयरमैन, फिर क्यों उसको पार्टी से बरतरफ किया गया? फिर क्यों? नहीं, ये आप उनसे पूछिए ना, ये आप उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या किया, किस तरीके। देखिए, ये सारे डिटेल जो है पूरा पार्टी ने उनको भेजा है,
वो उनको पूरा पता है कि क्या रीज़न हुए हैं जिस वजह से उनको जो है पार्टी से बर्खास्त किया गया। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं और मैं अभी उन रीज़न्स में नहीं जाना चाहता हूँ, बिकॉज़ मैं यहाँ पर किसी की जो है उछालना नहीं चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने सर हाल ही में एक वीडियो में कहा था कि 8:30 बजे जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब को वहाँ पे ज़मानत ज़ब्त करूँगा मैं गांधरबल में। इस बारे में आपका क्या? देखिए, मतलब ये सब चीज़ें जो होती है ना, मतलब मैं उनको पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। सबसे पहले इलेक्शन का जो बिगुल बजेगा, मैं कोई दावा नहीं करूँगा 8 बजे मैं ज़मानत ज़ब्त करूँगा 10 बजे। तो एक सेंसिबल और रेस्पेक्टेबल पॉलिटिशियन होने की हैसियत से मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि उनको भी जो है ये सोच के बात करनी चाहिए। इलेक्शन में दिखाएंगे हम, जब भी इलेक्शन होगा हम अपना ताकत जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत हम इलेक्शन में दिखाएंगे। हम क्यों उसका डंडोरा पहले ही पीटेंगे? अगर वो बोलना चाहते हैं बोले, बट जो है मैं आपको फिर से वही बात बोलूँगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई छोटी तंजीम नहीं है, ये एक डिसिप्लिन तंजीम है। यहाँ पर हर किसी चीज़ का एक अपना मुकाम और अपना वक्त होता है, और अगर हम ऐसे ही हर किसी चीज़ पे रिएक्ट और जो है करते रहें तो फिर सिस्टम नहीं चलता है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें बड़ी तंजीम है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते रहते हैं, तो वी डोंट टेक देम सीरियसली। बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस का 370 पे स्टैंड क्या है और क्या आपको लगता है कि पीएचडी जो है वो अब बिखरती हुई नज़र आ रही है? नहीं, आप स्टैंड तो सिंपल क्लियर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो इस टाइम पे जदोजहद कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। कौन सी तंजीम इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही फिर है? बाकी पार्टियां क्यों कहती हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 370 पे एक बार जम्मू कश्मीर के यहाँ पे सौदा कर रही है? दुनिया की कोई भी ताकत 370 को वापस नहीं ला देखिए, सकती है। अगर केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों दावा कर रहा है कि हम इसको वापस लेके रहेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी ऐसा नहीं बोला है कि हम जो है हम ही लाएंगे। इस टाइम पे मैटर जो है सब जुडिस है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में क्या था कि हमको वहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट जनाब उमर साहब हैं या डॉक्टर फारूक साहब, उन्होंने बार बार ये बोला कि हम लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली इस इशू को हैंडल करेंगे। हम लोगों को मजबूर नहीं करेंगे सड़कों पे आने के लिए या पत्थर मारने के लिए। हमने कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली इस इशू को हैंडल किया है, और हमने हिंदुस्तान के, ये आपको पता होना चाहिए, आपके व्यूवर्स को भी पता होना चाहिए, जो टॉप 5 एडवोकेट्स हैं उनकी जो है खदमात हमने हासिल की हैं। उसमें कपिल सिब्बल साहब हैं, उसमें सुब्रमण्यम साहब है, और वो आपने खुद देखा जिस तरीके से उन्होंने हमारा जो है साइड रखा वहाँ सुप्रीम कोर्ट। और ये भी आपको याद होना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली तंजीम है जो सुप्रीम कोर्ट गई और वहाँ पे दरवाजे खटखटाए। अब कोई तंजीम बोल रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर रही है, मुझे लगता है कि वो फैक्ट से वो फैक्ट से दूर है, उनको सच हजम नहीं होता है और वो सच देखना भी नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ मैं सिर्फ उन पे जो है तरस ही खा सकता हूँ, और तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ, बिकॉज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही इस टाइम पे अलम उठाई है 370। इस टाइम पे जो लड़ाई चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन पे, वो ये है कि हमको अगस्त 4 का स्टेटस को वापस मिलना चाहिए, और जो अगस्त 5 के इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस हैं उनको जो है उनको रिवोक होना चाहिए। और उसी सिलसिले में हम सुप्रीम कोर्ट में ये जदोजहद हमारी जारी है। बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे पीआरएस इलेक्शन अब नज़दीक हैं, या अगर हम म्यूनसिपलिटी इलेक्शन की बात करेंगे वो भी नज़दीक है, क्या कुछ मैसेज रहेगी जम्मू कश्मीर आवाम के साथ साथ खुशंतुर पे गांधरबल के आवाम के लिए? इस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बहुत अच्छी हवा चल रही है, और हम पुर उम्मीद है कि लोग इस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स को कामयाब करेंगे। जब भी इलेक्शन अनाउंस होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर किसी इलेक्शन के लिए तैयार है, चाहे यूएलबी का इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, चाहे असेंबली का हो, चाहे पंचायत का हो, कोई भी इलेक्शन हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस टाइम पे तैयार है। हम चाको चौबंद है, और हमको पूरी उम्मीद है कि लोग इस टाइम पे अपना सपोर्ट और अपना वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल है सर जाते जाते कि गांधरबल से मैंडेट किसको दिया जाएगा, क्योंकि गांधरबल के लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से उमर साहब इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, गैस साहब इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, फारूक साहब इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से गांधरबल से मैंडेट किसको दिया जाएगा? देखिए, ये भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। इस टाइम पे इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं है, बिकॉज अभी इलेक्शन तो अनाउंस हो, इलेक्शन एज सून एज दे विल अनाउंस द इलेक्शन। जैसे मैंने पहले भी बोला, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये मैं डिसाइड नहीं करूँगा, ये उमर साहब
एक या डॉक्टर साहब डिसाइड नहीं करते हैं कि किसको मैंडेट देना है। यहाँ पर हमारे सीनियर लीडरशिप बैठती है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है जिसमें बहुत सीनियर लीडर्स हैं, शफीउडी साहब हैं, रातर साहब है, चौधरी साहब है, सागर साहब हैं, और भी बाकी हमारे सीनियर लीडरशिप है, वो बैठेंगी और वो डिसाइड करेंगी, और वो पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो फैसला होता है वो सबको काबिल कबूल होता है।